हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे और बहुत ही डिटेलिंग के साथ करेंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। यानी कि फुल ये जो है आपका क्वेश्चन बैंक और डिस्कशन हम लोग को करना है। और अगर ये डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक का, तो आप उम्मीद रखिए, उम्मीद क्या आप मानिए इस चीज़ को कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस परीक्षा में जो आने वाले हैं बोर्ड में वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम के बर्बादी किए हुए हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो बेटा द्विखंडन जो है एक अलैंगिक जनन की क्या है, विधि है, समझे, जिसमें कोई जीव दो भागों में बढ़ जाता है। क्लियर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है वो होता है पारेमीशियम और अमीबा। चेक करते हैं दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन पहला जो है बेटा आपका दिया है अमीबा और पारेमीशियम दोनों दिया है, यानी कि ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में बेटा अलैंगिक जनन संभव है। क्या है, सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन जो है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। यानी कि एक जनक द्वारा, यानी कि कितने जनक भाग ले रहे हैं इसमें, एक ही जनक भाग ले रहे हैं, तब इसको क्या कहा जाता है। तो बेटा जिस जनन में एक ही जनक भाग ले उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, समझे, यानी कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मानव की कोशिकाओं के आधा गुणसूत्र आधा गुणसूत्र होते हैं उसके युग्मक में, यानी कि मानव की कोशिका में अगर देखा जाए 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसको युग्मक में कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका 23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है बेटा राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, राइजोम के द्वारा, जिसको हम लोग प्रकंद भी कहते हैं। इसका एक और सटीक उदाहरण है बेटा केला। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए, निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित होते हैं, यानी कि इसमें से किसमें पादपकाय अगुणित होते हैं। तो ऑप्शन आपका शैवाल है, शैवाल में भी होते हैं, कवक, ठीक है, ब्रायोफाइट और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। पादपों में एम्फीबियन किसे संबंधित है, यानी कि एम्फीबियन किससे संबंधित है पादपों के लिए। ऑप्शन दिया है शैवाल, नहीं होगा क्योंकि ये पानी में रहने वाला है। ब्रायोफाइट्स, हाँ ब्रायोफाइट्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसको बेटा ये भले रहता है जल से बाहर, लेकिन इनको जनन करने के लिए पानी पे निर्भर रहना पड़ता है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस, पादपों के। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब वो होता है जिसपे नर भी हो और क्या हो, मादा भी हो। क्या हो, नर भी हो और मादा भी हो। सॉरी देखिए, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। क्या है, उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, इस पे नर और मादा दोनों। चलिए कृतकृमि, हाँ इस पे होता है, ये ऑप्शन गलती है, इस पे दोनों होता है। केंचुआ पे भी दोनों होता है। घरेलू मक्खी, हाँ मक्खी और मक्खा ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर। चलिए जोक भी बेटा आपका दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन, मुकुलन की बात करेंगे बेटा बर्डिंग, यानी कि बर्डिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, चलिए अंड प्रजक है। अंड प्रजक यानी कि वैसे जीव जो क्या करते हैं, अंडा देने वाला, अंडा देने वाला, जैसे मुर्गी हो गया, सांप हो गया, समझे, मुर्गी हो गई, मुर्गी हो गया नहीं, मुर्गी और सांप क्या है, ये सब अंड प्रजक, यानी कि वैसे जीव जो अंडे देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। देखते हैं कौन इसमें से, मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है और इसमें से सभी, सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें से सभी हो जाएंगे। निम्न में से कौन से कौन एकलिंगी है, इनमें से कौन एकलिंगी है, यानी कि इसमें से एकलिंगी कौन है। एकलिंगी यानी कि बस उसमें बेटा क्या हो, एक ही लिंग हो, या तो बस मेल वाला हो और नहीं तो बस क्या हो, फीमेल वाला हो, दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए सरसों,
सरसों पे बेटा अगर देखा जाए तो दोनों होता है, दोनों होता है। गुड़हल यानी कि आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे इस पे गाने भी बने हुए, और हम के फुलवा, है कि नहीं। चलिए, और तीसरा बेटा पपीता। हाँ पपीता, पपीता जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि पपीता पे बेटा बस या तो मेल होती है या नहीं तो फीमेल, यानी कि दोनों के पादप जो हैं या प्लांट जो हैं अलग अलग होते हैं। हमारे गांव में एक महिला है, जानते हैं। तो हुआ क्या, एक बार कि हम थे ऐसे ही, तो गंगा में देखिएगा कहता सब पपीता का जो पेड़ है ना, तो फलता है, तो उसको क्या करेगा, सब कोरिया कपड़ा बांध देगा सब। तो ऐसे ही बांध देते कोरिया कपड़ा, हम लोग काहे काहे बांधना है लोग, तो कह रहे कि एकरा के कोनो टाइम कहतरी सब, दूगो पेड़ बावे, एगो खूब फरेला, आई पेड़ वजन था, एकरा के डाइन कहतरी सब, छोड़ते नहीं के फुला जाता लेकिन छोड़ते नहीं के। और ओकरा के बस जानिए अब क्या है कि इसमें पपीता जो इसका सही आंसर है। पपीता में जो होता है मर्दाना के अलग बा, और मेहरारू वाला जो प्लांट बा अलग बा। पेंसिलियम उत्पादित करता है, पेंसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर और जियोस्पोर, मियोस्पोर नहीं, मियोस्पोर नहीं, सॉरी, मीटोस्पोर, जियोस्पोर और मियोस्पोर। हाँ, यानी कि ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक यानी कि किसके युग्मक जो हैं एक समान पाए जाते हैं, एक समान यानी कि उसमें कोई दोनों का जो युग्मक हो एक जैसे हो, बिल्कुल। चलिए, मेढक में ना ना ना, मेढक में शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग भाई पाया जाता, ये गलती बा। फ्यूकस में नहीं, पक्षी में नहीं, क्लेडोफोरा में, किसमें, क्लेडोफोरा में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन इधर है, इधर है, इसी पेज पे है, इस साइड में क्वेश्चन है। आ जा भाई, आ जा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्लियर। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो पैरामीशियम में होता है आपका अनुप्रस्थ द्विखंड। क्या होता है, अनुप्रस्थ, सरल नहीं होता बेटा, सरल नहीं होता है, अनुप्रस्थ द्विखंड होता है पैरामीशियम में। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, एक बार प्रजनन कौन करता है, तो बेटा होता है बांस। क्या होता है, बांस की बात करेंगे। बांस अपने पूरे जीवन में एक ही बार फूल देता है, फल देता है, उसके बाद से क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। चलिए, ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रशांत महासागरीय सम्मान मछली एवं बांस, सही लग रही है कि नहीं, ऑप्शन ए। बी, नहीं, स्तनपाई नहीं है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, स्तनपाई देखते हैं ना, एक जो है हम दो, हमारे द्वारा प्रक्रिया चल ही रहा है और लोग लाइन में लगा रहे हैं। क्लियर। पक्षी और स्तनपाई नहीं, लीची और आम तो हर एक साल फलता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। भूस्तरिका, प्रकंद, आपका सलकंद और मुकुलन। कायिक के लिए सलकंद हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा, भूस्तरिका बेटा, ये सब जो है कायिक है। भूस्तरिका भी कायिक है, प्रकंद भी कायिक है, सलकंद भी क्या बेटा आपका कायिक है। मुकुलन, मुकुलन जो है बेटा ये अलग ज्ञान का एक विधि है, समझे, पीछे हम लोग देखे उसको। चलिए, किसके द्वारा ईख की और गन्ने की बुआई की जाती है, दोनों तो एक ही है। कंदों द्वारा नहीं, तने के टुकड़े द्वारा, प्रकंदों द्वारा और बीज द्वारा। चलिए, तने के टुकड़े द्वारा देखिएगा लोग, गौवा में छठ उठ पड़े जब मम्मी के, तो ईख जाइन से चुरा के लेके आवे, ठीक बा, खेत में के उसे काटे, सबका बचपना बुद्धि का उस समय, तो काट के लेके आते थे लोग ईखवा, हम ईखवा ढेर काट के लेके चलेंगे, समझे, औकात से मैंने ज्यादा है। और ईखवा रहेगा रखले में सूखेगा, तो ले जाके कोई घर पे मैंने उसको टुकिया टुकिया के समझ लो, ले जाके माटी में हला दें सब, और नया ईख वजह से क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि जो ईख बा कोची से बना बेटा, तो तने के टुकड़ों द्वारा लगाया जाता है उसको। क्लियर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है, देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि, यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी है। क्लियर। फिर मैं बोल रहा हूँ प्राकृतिक मृत्यु तक, अभी ना कि कोई अभी नहीं पैदा हुआ और 2 4 5 10 साल बाद उसका एक्सीडेंट हो गया मर गया, वो वाला नहीं, वो क्या है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है उसकी, वो अकाल मृत्यु है। क्लियर। यानी कि जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक की काल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल काल कहते हैं।
चलिए अगला जो है क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। देखते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। आजा बाबू। हाँ, पहला ऑप्शन दिया है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रेगर मेंडल, तीसरा दिया है चार्ल्स डार्विन और सटन और बोबरी, यानी बोबरी का। अरस्तु तो इनका ये नहीं है, ग्रेगर मेंडल का भी इसमें, वो तो मेंडल चाचा आपका है जेनेटिक्स में, चार्ल्स डार्विन भी आपका इवोल्यूशन में है और सटन बोबरी डीएनए वाला। चलिए वो अलग चीज है। अरस्तु, अरस्तु बेटा यहाँ पे जो है पॉइंट व्यू से दिया हुआ है, लेकिन आंसर ये क्या है इसका, गलत है। बायोलॉजी शब्द को दिया था, प्रतिपादित किया था, तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को लेमार्क, किसने, लेमार्क ने बेटा इसको प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। क्लियर। और अरस्तु बायोलॉजी के पिता है, ना कि उन शब्द को प्रतिपादित किया था। तो इसका क्वेश्चन जो है बेटा ये है, आंसर चारों गलत है, चारों गलत आंसर है। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, लेमार्क होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। देखिए अमीबा जो है ठीक ठाक आदमी है, अनुकूल परिस्थिति है, यानी किसके अनुकूल है, ठीक ठाक है, तो ये क्या करेगा, द्विखंडन करेगा। क्या करेगा, द्विखंडन। लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो ये दूसरा भी जन्म करने का जानता है, समझे, याद रखिएगा। क्लियर, यानी कि द्विखंडन करता है। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर द्वारा, ट्यूबर यानी कि आंखें, आंखें निकाल के गोटियां फैलेंगी। कहाँ है भाई, लहसुन है, आलू है और ओल है, आम है, यानी कि ऑप्शन आपका सी आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। परिदल पुंज का भाग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दलपत्र नहीं, परिदलपत्र। हाँ, परिदलपत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिदलपत्र। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ये हो गया है, यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना, तो द्विगुणित समझते हैं आप लोग, अगुणित यानी कि आधा, अद्विगुणित माने दुगुना, समझे, यानी कि 2n। कौन संरचना, 2n कौन है, अंडाणु, ये तो क्या होता है, n होता है। भ्रूणपोष, ये तो 3 गुना होता है, 3n होता है। युग्मनज, हाँ, आधा महिला से आधा पुरुष से दोनों मिलेगा, हो जाएगा 2n, यानी कि युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना है। इनमें से कोई नहीं, ना बाबा ना, वो नहीं होगा। चलिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जैसे कि बता चुके हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में बेटा होता है आपका, वो उसमें पुरुष दिया हुआ है, महिला रहता तो काम करवाए, पुरुष दिया है 44 और प्लस में होता है x और y, और वही महिला रहती तो होता 44 प्लस x और x, यानी कि आपका आंसर जो है 44 x और y का खोजिए कितने हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा का खाने वाला कौन पौधा है, तो आपका है ड्रोसेरा, ठीक है, नेफेंथिस हाइड्रिला। चलिए यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। क्यों होगा भाई, तो ये भी खाता है, ये भी खाता है, आई तो बेचारा पानी वाला पौधा है, ठीक, क्लियर, ये हुक्म नहीं करेगा। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी यानी कि जिसपे महिला भी रहे और क्या रहे, पुरुष भी रहे। चलिए मुर्गा मुर्गी, ये तो हुक्म नहीं करेगा, मुर्गा अलग है, मुर्गी अलग है। चलिए सांप, सांप भी बेटा नहीं होगा, नाग नागिन सुने हैं बचपने से, ये अवयव होता है सब। तीसरा दिया बेटा आपका ए और बी दोनों, यो नहीं होगा। डी केचुआ, हाँ केचुआ पे दोनों होता है ना, जो है केचुआ भाई साहब है ना, रहेंगे इनका फीमेल वाला भाग, यही पर रहेगा मेल वाला भाग, यानी कि महिला पुरुष दोनों का है, एक एक रूप है। क्लियर। चलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष वाले बीज को बेटा हम लोग कहते हैं भ्रूणपोषी, और उसका इंग्लिश होता है एंडोस्पर्मिक। क्या होता है, एंडोस्पर्मिक। एंडोकार्पिक नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। बहुभ्रूणता नहीं, पोलियमोरियम है। इंडोकार्पिक नहीं हो, एंडोकार्पिक नहीं, एंडोस्पर्मिक, हाँ यही हो जाएगा, एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा, एंडो
एस्पर्मिक, यही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वैसा पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे? शुक्ला पाए जाएंगे, पानी में नहीं पाए जाएंगे। तो देखिए हाइड्रिला बतेबे किए है, नहीं है यहाँ पे, पानी वाला है। क्या है? पानी वाला है। क्लियर? ट्रापा पानी ये वाला है। नीलम्बो भी क्या है? पानी वाला है। बबूल क्या है? बबूल सुने होंगे आप लोग बबूल का। तो बबूल जो होता है क्या होता है? तो देखिएगा जनरली क्या है, कंटीले पौधे होते हैं। गाँव में आप लोग देखे होंगे कंटीले पौधे हैं, और जनरली ये बालू वाले इलाके में पाए जाते हैं, बलुआ उलुआ पर। ठीक बात। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए युग्मक होते हैं हैप्लोइड, माने कि आधा, समझिए, यानी कि अगुणित। क्या होते हैं? अगुणित। देख लेते हैं। हैप्लोइड एक गुणक, डिप्लॉइड दो गुणक, ना बाबा ना, ये तो 2n हो जाएगा, है कि नहीं? ये n हो जाएगा। पोलिप्लॉइड नहीं होगा, नॉलिप्लॉइड यानी कौन गुणक ना, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है, हैप्लॉइड। चलिए निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन, इसको कहते हैं हम लोग एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा एक्स है, एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि जनन की वैसी विधि है बिना निषेचन के क्या हो जाए? बीज की उत्पत्ति हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। ऑप्शन देख ही लेते हैं इसका। एस्ट्रेसिया और घास में, सरसों में, बतेबे के सरसों में जो है बेटा मेल यानी लैंगिक जनन का है वो। चलिए साइट्रस और आम में इसमें भी है, इनमें से कोई नहीं, ना ना ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एस्ट्रेसिया और घास, यानी कि दोनों में क्या होता है? असंग जनन। बिना निषेचन के प्रक्रिया द्वारा ही इसमें बीज का निर्माण हो जाता है। अगला जो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? यानी कि पूछ रहा है द्विगुणित संरचना कौन है? ठीक है, चलिए तो कौन है देखते हैं कौन है निम्न में से द्विगुणित संरचना। समझ ही रहे हैं द्विगुणित मतलब क्या होता है? तो देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ना बार बार रिपीट करता है, समझे, और क्वेश्चन में इतना रिपीट किया होगा कि आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखिए निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? भाई ऊपर भाग गए, यहाँ पे क्वेश्चन। अंडाणु नहीं बताइए कि ये पीछे एन होता है, आधा है। भ्रूणकोश नहीं भाई नहीं, 3n होता है। चलिए युग्मनज, हाँ 2n यही होता है। और युग्मक इनमें से सभी नहीं नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से किस में निम्न में से किसमें जल परागन होता है? यानी कि जल परागन, जल के द्वारा परागन होता है, किसमें होता है? तो जलकुंभी, जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी और सी दोनों। जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी और सी दोनों। देखिए लगता तो है कि सब में हो जाएगा जल परागन, लेकिन ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। बच्चा गलती करता है, सोचता है क्या कि जलकुंभी में भी हो जाएगा। अब कमल तो जले वाला प्लांट है, जलकुंभी जले वाला है, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी, बी और सी। हाइड्रिला का नाम ये है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कमलवा जो होता है ना पनिया के ऊपरवा होता है, समझे, तो पनिया नहीं ना पहुंचेगा जी परागन कराने के लिए। ये जलकुंभी भी होता है, ये पानी के ऊपरवा होता है, समझे, तो ये पनिया नहीं पहुंचेगा पराग को लेके जाने के लिए, समझे। यानी कि ये जलकुंभी भले पानी वाला है, लेकिन पानी से इसका परागन नहीं होता है। कमल भले पानी में रहता है, लेकिन जल से इसका परागन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हाइड्रिला। क्या हो जाएगा? सी हाइड्रिला। द्विगुणित है, द्विगुणित, देखिए पीछे ही क्वेश्चन था इसका द्विगुणित वाला, यानी कि 2n वाला कौन है? चलिए अंड नहीं, ई आधा होता है, एन होता है। पराग ना, ई हो भाई आधा होता है। सी ए और बी दोनों ना, तो बिल्कुल गलती है। युग्मनज हाँ 2n, क्लियर, यानी ऑप्शन डी। वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। छोटा हो तब तो दिया के जाइए, बड़का हो ना दिया के जाइए, समझे। देखते हैं ऑप्शन क्या है। आकर्षक ना 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 ना, छोटे होते हैं बिल्कुल, रंगहीन होते हैं। कौन का प्रकरण कौन फर्क पड़ा नहीं के होगा, यानी कि बी और सी दोनों। ऑप्शन डी। निषेचन क्या है? निषेचन जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन।
देखते हैं ऑप्शन कौन होगा। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, सही बात बा। अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन। ठीक, तीनों ऑप्शन का भाई। एक ऑप्शन कहाँ भाग गया है जी? अरे कहाँ गया तू? इन्हें आओ, इन्हें आओ, तू आ जाओ। अरे अरे जा कहाँ नहीं रहा कि? अच्छा इसी से जाएगा। हाँ से कितने है जी? हाँ इनमें से कोई नहीं, यही ना है, इनमें से कोई नहीं। चलिए निषेचन, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। चलिए ये ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए। आ जाओ ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए आते हैं फिर पॉइंट की अगर हम लोग। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली, एनिमोफिली होता है आपका जो है परागण की विधि है जिसमें हवा से परागण को हम क्या करते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। हवा से परागण होना चाहिए, क्लियर। हवा से, चिड़िया ना 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 ना, चमगादड़ ना ना, घोंघा ना, हवा क्या हो जाएगा? हवा। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, दो तरह के चक्र होते हैं, एक होता है मध चक्र, एक होता है ऋतुस्राव। मध चक्र जो है बेटा वो होता है आपके गाय भैंस में, बकरी उकरी में, यानी कि नॉन प्राइमेट्स में। और जो ऋतुस्राव होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता है प्राइमेट्स में। किसमें होता है? प्राइमेट्स में। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया बंदर, हो गया चिंपांजी, हो गया, समझे। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, बंदर में ना ना ना, इसमें तो होता है आपका ऋतुस्राव यानी कि एमसी। मनुष्य में ना ना ना, एमसी। ये भी दोनों ना ना ना, गाय, हाँ गाय में होता है मध चक्र। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन समझते हैं, नर को काट के बेचारे को हटा दीजिए फूल में से, यानी कि द्विलिंगी फूल है उसमें से नर को काट के हटा दीजिए। काहे के लिए? मन पसंद संकरण कराने के लिए। क्या करने के लिए? मन पसंद संकरण कराने के लिए। अरे देखते हैं ना गांव में जो है लड़का लड़की जो है प्यार कर रहा है, लड़का है जो लड़की पे लड्डू है, जान देने के लिए बेताब है, समझे। समझाया उसका बाबू, बबुआ मत पीछे पड़, फिर पड़ गया, फिर समझा बबुआ पीछे मत पड़, फिर पड़ गया, तो बोलेगा रुक एक तो बियाह करे के बाद लड़का के मार के निपटा के बिक देगा सब, अपना मर्जी से क्या करेगा उसका ब्याह कराएगा, समझे। वही बात तो है भैया। देखिए ना इमैस्कुलेशन में क्या होता है, तो द्विलिंगी फूल है, क्या है? द्विलिंगी फूल है, कि नर है और मादा यहाँ पे है, समझे। आई चाह रहा है कि ये जो है नर इसके साथ संयोजन नहीं करे, तो इसको काट के क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। काहे के लिए? मनपसंद संकरण कराने के लिए, मनपसंद संकरण कराने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं ना इसका भाई जी। बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन नहीं, संकरण। क्या हो जाएगा? संकरण, शुद्ध रेखा ना। प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? पतियों द्वारा ना ना ना, तो ब्रायोफाइलम, क्या है? ब्रायोफाइलम में होता है, कोलोंचोल में होता है, प्रकंद द्वारा ना ना, यो नहीं, बीज द्वारा ना, बीज नहीं, बल्ब द्वारा, हाँ बल्ब द्वारा क्या होता है? प्याज में प्रवर्धन होता है। पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थिनोजेनेसिस, थोड़ा सा शब्दों को देख ले। पार्थिनोजेनेसिस क्या नाम है इसका? पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि बिना निषेचन के, बिना निषेचन के जब कोनो जीव की उत्पत्ति हो जाए ओकरा कहल जाला पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहल जाला? पार्थिनोजेनेसिस। एक उदाहरण कौन बा? तो मधुमक्खी, क्या है? मधुमक्खी, समझे। इसका बेटा जो है शब्द को बताया था, बोबरी सटन, बोबरी नहीं, ओवेन सटन नहीं, जॉनसन नहीं, ओवेन। क्या बेटा? ओवेन ने इसको बताया हुआ था। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, यानी कि जब नर का आकृति मादा से अलग हो तो कहलाता है। सम लैंगिकता नहीं, सम माने क्या? एक जैसा। विषम ना ना ना, विषम ना। यौन द्विरूपता, उभयलिंगी, उभयलिंगी माने क्या? नर मादा एक ही पे। यौन द्विरूपता क्या रहेगा? यौन द्विरूपता, क्लियर। चलिए कथन एक देखते हैं। नर युग्मक अगुणित होते हैं भाई, होते हैं, ये तो इन होकवे करता है। कथन दो, नर युग्मक के केंद्रक में एन अगुणित क्रोमोसोम्स होते हैं। सही बात है। देखिए आपको जब भी ये कथन और कथन एक और दो वाले यानी ससन जन्म मिले तो क्योंकि लगाइएगा, क्योंकि लगाइएगा। नर युग्मक अगुणित होते हैं क्योंकि नर युग्मक के केंद्रक में
एन अगुणित क्रोमोसोम्स होते हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया बैठ गया माने कि दोनों सही है। और ये क्या कर रहा है, इसका कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। समझे। चलिए, कथन ये है, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल। क्लियर। ना बनना ऐसा होता है। अरे नयका जमाने के हिसाब से मैं बोल दी ना बोना, टेंशन मत लीजिए, ऐसा ही होता है। और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 23 ना, 18 और 21 गलती बात, यानी कि क्या है, ऑप्शन पहला सही है या दूसरा क्या है इसका गलती है। तो ऑप्शन दोनों कथन सही नहीं, ऑप्शन इसका सी होगा। क्या हो जाएगा, सी। खसकाते हैं तो इसे ऊपर खेल गया भाई, आ जाएगा। चलिए, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए, हो गया। आ गए हम लोग यहाँ पे। चलिए, ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। निम्न में से कौन पौधा जलोभिद्ध है। चलिए, पहला है सिंगाड़ा, नागफनी, शीशम और एकेसिया। सिंगाड़ा खैलो बोलो, सिंगाड़ा छोट छोट में आवेला घरे। अरे करियका रहेला, कांटवा रहेला परवा, अंदर रहेला ओकरा उजर में गुद्दा। ठीक बा। तो सिंगाड़ा है कि नहीं। नागफनी देखते हैं लोग, घर के आगे लगाया जाता है। समझे। शीशम शीशो जानबे करते हैं लोग, एकेसिया भी हम लोग देखे होंगे। चलिए, परागवृत्ति होती है, परागवृत्ति होती है, परागवृत्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और कई स्तरीय। ना 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 ना, परागवृत्ति होला द्विस्तरीय। है एगो स्तर होई, एगो हई स्तर है, हैंगने रहेला बीचवा में से कटर कटर, एकरा के कहल जाला एग्जाइम और एकरा के कहल जाला इंटाइन। ठीक बा। एग्जाइम में रहेला स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम का एक रसायन होता है, जो रसायन रेसिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोधी होता है, हीट के, ताप के, नमी के, एंजाइम के, यहाँ तक कि अम्ल का भी। समझे। और जिसका उपयोग करती है सब लड़कियां सब। इसका बनता है का कॉस्मेटिक क्रीम, कॉस्मेटिक मैटिक, देखिए मैटिक क्रीम बनता है, क्रीम बनता है जो कि मुंह पे सन प्रोटेक्शन क्रीम देखे होंगे, लड़की सब लगाती होंगी सन प्रोटेक्शन क्रीम। वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। समझे। अवधक एक परत लगाना। समझे। इसका काम क्या है, तो इसको बचाना किससे, धूप से, नमी से, एसिड से। समझे, सब चीज से। अब उसको बचना है धूप से, धक पोत ले और अब जाएगी कितना धूप में, बोलेगी मैं तो एकदम गोरी हूँ, हमको कोई हीट से क्या है, धूप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। समझे। तो क्या है, स्पोरोपोलेनिन। तो बेटा जो है परागवृत्ति होती है द्विस्तरीय। कितना स्तरीय, द्विस्तरीय। चलिए, वेलेसनेरिया के पुष्प हैं वायु परागित, कीट परागित, जल परागित और जंतु परागित। नहीं, वायु परागित नहीं होते हैं, कीट परागित नहीं होते हैं, जल परागित और जंतु परागित। हाँ, तो जल परागित होते हैं। क्या होते हैं, जल परागित। वेलेसनेरिया भाई साहब की कहानी बहुत पेचीदा बात, सुन लीजिए आप लोग, इसका पूछता भी है सब्जेक्टिव में, है कि नहीं। वेलेसनेरिया का जीवन चक्र बड़ी ध्यान से सुनिएगा लोग। देखिए, भाई पानी का सतह है, क्या है, पानी का सतह है, यहाँ पानी है। वेलेसनेरिया का क्या है, मेल, क्या है, मेल यानी कि पुरुष वाला है, और फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। क्या है, मेल फ्लावर है, मेल फूल है, नर ही मादा वाला। अब होता क्या है कि दोनों जो है पानी के भीतर ही डूब के रहता है सब। कहाँ रहता है, पानी के भीतर ही डूब के रहता है सब। लेकिन जब इन लोग को जनन करने की आवश्यकता होती है, जनन करना होता है, सुनिए क्या होता है, मेल जो है तब किसी कारणवश, कहानी है बस, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, किसी कारणवश कहती है ना, पानी कह देता है इन महिला से, महिला तो अपने जन्म करता है, कहा होता है सब झगड़ा ही टाइप का तनिषा, है कि नहीं। कह देता है पानी कि देखो तुम हमारे भीतर हो और हमारे भीतर ही तुमको रहना पड़ेगा। समझे। खिसिया जाती है, कहती है ऐसा है, कहती है मर्दा से है, पानी के भीतर वो बोला है कि रहिए तो हमको करना पड़ेगा, तुम्हारा पराग लेना पड़ेगा तुम्हारे घर के, उसके घर के भीतर, ऐसा काम नहीं होगा। तो बोलता है क्या करे बताओ, कहते हैं कि ये काम करो, आपन तू पराग कण के पानी के ऊपर भेज दो, ठीक नु। एकरा से दुश्मनी हो गया है पानी से हमको। गाना गाती है,
कि यदि न मिलन ई जहान में हो, अब की मिलन आसमान में होई। और टप देना अपना लंबाई बढ़ाती है, कहाँ चली जाती है, पानी के ऊपर। पराग जो है तैरते तैरते आता है जिया, निषेचन हो जाता है, यानी कि परागन हो जाता है, निषेचन नहीं परागन हो जाता है, समझे। चलिए, जल परागित यानी इसका सही आंसर अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। दो तरह के फूल होते हैं, नाम सुनिए। एक का नाम होता है क्लिस्टोगेमस, लिख देते हैं यहाँ पे, क्लिस्टोगैमस। एक का नाम होता है चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस, ठीक है। क्लिस्टोगेमस का बात है माने कि क्लोज फूल, यानी फूलवा क्या है, बंद रहेगा, और ये जो रहेगा खुला रहेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस को अनुमिल्य, अनुमिल्य मिल्य पुष्प कहते हैं। यानी कि फूल हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा, और बंद रहेगा तो क्या दूसरा कोई कभी परागण करा सकता है, कभी नहीं करा सकता। हमेशा क्या होगा इसमें, स्वपरागण ही होगा। क्या होगा, स्वपरागण। परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः क्या है देखते हैं। तो परागकण मुख्यतः स्पोरोफाइट, नहीं युग्मक, क्लियर, नहीं नर युग्मक, हाँ नर युग्मक है, क्या है, युग्मक नहीं है। युग्मक और कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मादा का भी युग्मक को युग्मक ही कहते हैं, और आपका नर का युग्मक को भी युग्मक ही कहते हैं। ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नर युग्मक है, क्या है, नर युग्मक है। परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं, हाँ परागकण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, गेमिटोफाइट, सजावटी के कारण और एलर्जी के कारण। सजावट का भी यूज किया जाता है कभी इसमें, और एलर्जी के कारण, क्लियर, यानी कि ऑप्शन इसमें से डी, इनमें से सभी। चलिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से क्या बनता है, गुरु बीजाणु धानी नहीं, चलाजा नहीं, गुरु बीजाणु लघु बीजाणु नहीं। लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु धानी से बनते हैं, लघु बीजाणु धानी से बनते हैं, ठीक है, इसमें नहीं बनेंगे। आपका चलाजा ये तो यहाँ का है बेटा, चलाजा वो तो ये है, गुरु बीजाणु धानी नहीं, तो ये गुरु बीजाणु। पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, क्लियर। अच्छा, नए युग्मक का काई नहीं, काई कोशिका नहीं होता है, लघु बीजाणु से नहीं, काई नहीं। हाँ, जनन कोशिका, जनन कोशिका जो है आगे चल के विभाजन करके दो कोशिकाओं में बन जाती है, और यही क्या है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है, लघु बीजाणु धानी का, आंतस्थितियम, टेपिटम, बाह्यत्वचा, बीजांड द्वार, नहीं ये नहीं है, क्लियर। यानी कि आपका लघु बीजाणु धानी जो है इसका 4 परत होता है, समझे। बाह्य त्वचा दिया है, बाह्य त्वचा, ठीक है। अगला बेटा है आपका आंतस्थितियम, उसका से क्या होता है, मध्य परत और टेपिटम, यानी चारों दिया है, ठीक है। ये बीजांड द्वार नहीं होता है। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नरयुग्मक बनते हैं, आवृतबीजी पौधों में किस कोशिका के विभाजन बाद दो नरयुग्मक बनते हैं, जन्म कोशिका दिया है कि नहीं कहीं, हाँ काई कोशिका नहीं, जन्म कोशिका, क्या जाएगा इसका, जन्म कोशिका, जन्म कोशिका, क्लियर। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, सहायक कोशिका जुड़ा होता है, अंड जुड़ा होता है, प्रतिवेशांत कोशिका, तंतुरूपी समुच्चय नहीं, इसका आप समझ आएगा, सहायक कोशिका नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा होता है। देख लीजिए फिगर, इसका देख लीजिए, फिगर पूछता है, दोहरा निषेचन टाइप का फिगर है, यह है 3 गो कोशिका ऊपर होता है, इसको लोग कहते हैं प्रतिवेशांत, याद रखिएगा प्रतिवेशांत कहते हैं। यहाँ पे जो है इसको ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, 3 गो निचवा होता है, यही अंड कोशिका है, और इसको लोग कहते हैं सहायक कोशिका, और ये तंतुरूपी समुच्चय जो है यहीं पर रहता है, फिलिफर्म एपैरेटस, क्लियर। तो ये तीनों तो जुड़ा हुआ है ना, इसका नाम है अंड कोशिका, इसका नाम है सहायक कोशिका,